ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। ऐसे महान क्षमावाणी पर्व का, जिसमें हम अंतरंग की सारी कषायों को धोकर सबको अपने गले लगाते हैं, सबके प्रति अंतरंग से अपनी कलुषता को समाप्त करते हैं। ऐसे महान पर्व का मंगलाचरण। महापर्व ये आया है, अंतर शुद्धि कर ले, संदेश ये लाया है, मन मैल को दूर हर ले। उनके परम शिष्या गणनीय परम तपस्वी बाल योगिनी आयु 182 राष्ट्रपति के चरणों में कार्यक्रम की सफलता हेतु श्रीफल समर्पयामि। जय माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। होने वाला उनका दीदार है, विद्यासागर गुरुदेव ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, मीठे रस से भरी और जिन वाणी लागे, गुरु की वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आज के इस पुनीत क्षमामणि प्रोग्राम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का ऋषभ विहार दिगंबर जैन सभा की ओर से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत स्वीकार हो। साधु संतों के प्रति कोई भी अविनय हुई हो, उस सभी के लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। क्षमा हमें अपने अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए रखनी चाहिए। क्षमा का एक प्रकरण अपने प्रथमानुयोग में मिलता है। 105 आश्रमती माता जी और पूरे सत्संग को मेरा नमोस्तु। हम अपने जो सहयोगी होते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, उनसे तो हम क्षमा मांग ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटिव होते हैं या हमारे भाई बंधु होते हैं, जिनके अंदर से हमारा ब्लड रिलेशन होता है, उनसे कई बार हम क्षमा नहीं मांग पाते। हमारा अहंकार आगे आ जाता है या फिर हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम
उससे कतराते हैं। तो असली उत्तम क्षमा तो वही होता है जब हम ऐसे लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारा अंदर से बहुत सारा राग द्वेष होता है। सभी को क्षमा धर्म मनाने के लिए मिलता है। मनाते कितने बार है? एक बार। आचार्यों ने कहा है 4 जो कसाय होती हैं उसमें सबसे प्रमुख कसाय जो होती है वो अनंतानुबंधी कसाय हुआ करती है, जो कि हमारे लिए अगर एक बार अनंतानुबंधी कसाय बन गई तो उस कसाय के माध्यम से फिर हमारा जन्म जन्म संसार में भटकने वाला होता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो अच्छा है कि उसे दिल से माफ कर दिया जाए। ऐसा कोई नहीं जिससे हुआ ना हो कभी कोई पाप, तो क्यों ना कर ले स्वीकार, कर गलतियां कर ले पश्चाताप। अपनी भूलों को जो करता है मन से स्वीकार, माफी के हकदार बनते हैं वो, करते हैं सब उनका अंगीकार। मन कर्म वचन या वाणी से दुखाया है अगर किसी का दिल, हाथ जोड़कर माफी मांग लो, उनसे गले लो मिल। जब अंतर मन में उत्पन्न होगी सच्ची आत्मग्लानि, माफ करके स्वागत करेंगे सब, भूल जाएंगे हर हानि। स्वागत करते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और साथ में आचार्य श्री विद्यानंद जी, जिनका आज समाधि दिवस है और ऋषभ विहारों से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। उन सबको हृदय में धारते हुए और यहाँ विराजमान गणनी आरिका आशमती में सत्संग के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी को सादर जय जी। समय मांगता है, इसकी कोई तारीख कहते साल में 3 नहीं, साल में 1 नहीं, साल में कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई समय मुकर्रर नहीं है, कोई स्थान मुकर्रर नहीं है। इसका तो कभी नहीं, जब मुंह से सॉरी निकल जाता है ना, क्षमा तभी मांग ली जाती है। जब वो रोज की तरह शिकार करने निकला तब रास्ते में समाधि गुप्त महाराज जी के दर्शन करते हुए, मैं इस धर्म का पालन नहीं कर सकता, यही मेरा काम है। क्या तुमने कभी कौवे का मांस खाया है? नहीं महर्षि। कि आज ये क्षमावनी महापर्व ऋषभ विहार जैन समाज के तत्वाधान में माता जी के सानिध्य में हर्षोल्लास से यहाँ मनाया जा रहा है। इतनी सुंदर नाटिका अभी हम सब लोगों ने देखी कि कौवे के मांस का त्याग करके एक भील अगले भवों में जाकर भगवान महावीर बने। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। अभी तक हम क्षमावाणी पर्व सुन रहे थे और एक विशेष बात हम सभी को समझनी होगी कि क्षमावाणी पर्व मुनियों का नहीं है, आरिकाओं का भी नहीं है, यहाँ तक कि जैन श्रावकों का भी नहीं है। आरिका माता जी की प्रेरणा से एक ऐसा कार्य हुआ जो कि यहाँ ऋषभ विहार में पहली बार हुआ और पहली बार में ही अद्भुत हुआ। तत्वार्थ सूत्र जी की जय। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शरण मिली हो ज्ञानी का सम्मान हो रहा हो और सहज स्वभावी हैं। आइएगा। इनके माध्यम से अभी सभी ने भी देखा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पहली बार जिसने उठा के पढ़ा था ये तत्वार्थ सूत्र, सेकंड स्थान में ये फर्स्ट है। तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण सुनते हैं। राकी जी को ये सौभाग्य मिला। एक संपूर्ण समर्पित भावों के साथ नमस्कृत करते हैं और इनका सम्मान करते हैं, दे रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती कविता जैन। सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, गुरु मेरे ईश्वर हो, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव एक जनार्दन श्री आदिनाथ भगवान के, बोली देवाई देव एक जनार्दन महावीर भगवान के।
बोलिए आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय हो। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज के निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज के 10 लक्षण महापर्व क्षमावाणी पर्व राज की। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन कहें आपके भावों में, हमारे भावों में नहीं, आपके भावों में 10 लक्षण पर्व के दूसरे दिन क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। हमारी आचार्यों की वाणी में, भगवंतों की वाणी में तो प्रत्येक दिन में 3 बार क्षमा बोली जाती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जब जब प्रतिक्रमण करते हैं तब तब अपने आप को दोषी कहते हैं, हे भगवान मैं पापी हूँ, पतित हूँ, पामर हूँ, मायाचारी हूँ आदि आदि अपनी निंदा गर्हा करते हैं। तब क्षमा याचना करते हैं। प्रत्येक दिन प्राणी मात्र से जो क्षमा भाव रखते हैं उसका नाम क्षमावाणी पर्व कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना कि आज हम क्षमा मांगेंगे, उनसे मांगेंगे जिनसे घनिष्ठता प्रेम होगा, उनसे ही क्षमा मांगते हैं, उन्हीं को गले लगाते हैं। जिनसे हमारी ठनाठनी होगी, सालों पुरानी, जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते, जिनका हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते, जिनकी प्रशंसा भी हम सहन नहीं करते, क्षमा मांगना उनसे सार्थक है, उसको कहते हैं क्षमावाणी पर्व। जहाँ हमारी अनंतानुबंधी कसाय का बंध ना हो, आचार्यों ने कहा 6 महीने से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो अनंतानुबंधी कसाय बंध जाएगी और संसार परिभ्रमण कराएगी। आपने सुना था हमारे अध्यक्ष जी को कि उन्होंने एडवांस में ही क्षमा मांग ली थी। पिछली साल की तो 1 साल से अब तक की तो मांगी थी और आने वाली साल की भी क्षमा मांग ली थी। हमने देखा कि यहाँ की मंदिर कमेटी को देखा, काम करते नहीं देखा, काम होते हुए देखा। काम करते हुए नहीं देखा, काम होते हुए देखा। मंच पे चढ़ते नहीं देखा, सम्मान होते देखा। मंच पे चढ़ते नहीं देखा, सम्मान होते देखा। माता जी सम्मान कब हुआ? वे अपने कर्तव्यों में ही अपना सम्मान मानते थे, ये होते देखा। अपने कर्तव्यों का पालन करने में ही सम्मान मानते थे। आज क्षमावाणी पर्व है। हमें प्राणी मात्र से क्षमा भाव प्रत्येक समय रखना चाहिए। और आपको 4 विशेषताएं हमारे आलोक भाई जी ने, शास्त्री जी ने बतलाई थी कि हमारे जैन धर्म का क्या महत्व है, जहाँ अन्य नहीं दिखता है। हमें भक्त से भगवान बनना तो जैन धर्म में दिखलाया। स्वयं पूजते हैं किनको, किनकी पूजा करते हैं और किस लिए करते हैं? स्वयं की पूजा हो एक दिन, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। जो जितना लघु होता है वो उतना ही प्रभु बनता है। ये क्षमावाणी पर्व आज हमारे अंदर प्रेम की गंगा बहाने के लिए आया है। सत्वेषु मैत्री का पर्व है क्षमावाणी पर्व। आपने देखा होगा क्षमावाणी पर्व अगर आपको मनाना है, देखना है तो यहाँ नहीं दिखेगा। क्षमावाणी पर्व देखना है तो हमें समूह शरण में, अरिहंतों के समूह शरण में जाना होगा, जहाँ ओमकारमयी ध्वनि में ही और नेवला और सर्प का भी बैर विरोध दूर हो जाता है। जहाँ सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, उसको कहते हैं क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। आपने देखा था कि एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से ये 1 दिन का त्याग करने वाला सारे मांस खाता और जो मांस नहीं खाता उसका त्याग किया। किसका त्याग किया?
कौवे के मांस का। कौवे के मांस का त्याग किया, अंत में बीमार हो गया। वैद्य जी ने कहा कौवे के मांस को लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुनिराज ने कहा था कौवे के मांस को नहीं खाना है। उसने कौवे के मांस का त्याग किया। एक नियम लेने वाला भगवान महावीर बन सकते हैं। तो हम क्षमा वाणी पर्व अपने जीवन में, अपने रोम रोम में धारण कर लें। अगर हम प्राणी मात्र को क्षमा कर दें, क्षमा मांगने वाला नहीं, क्षमा करने वाला बड़ा कहा जा। क्षमा तो हम मांग लेते हैं। अगर हम कहें कि क्षमा मांगो, आप बिना मन के मांग लोगे, झुक जाओगे। लेकिन उस समय क्या बोलोगे? हम नहीं झुक रहे हैं, हमें झुकाया जा रहा है। और अगर कहें आपसे कि क्षमा मांग लो, माता जी कब तक क्षमा मांगे बताना आप जरा, कब तक क्षमा मांगे? जितना झुकते हैं, जितना झुकते हैं उतना ही झुकाते हैं। जितना सुनते हैं उतना ही सुनाते हैं। जितना सहते हैं उतना ही सहाते हैं। कहाँ तक झुके? अगर नहीं झुकना तो सिद्धालय चलिए, वहाँ झुकने की आवश्यकता नहीं है। और झुकने वाले ही सिद्धालय पहुँचते हैं। अगर महावीर भगवान, अगर पार्श्वनाथ भगवान, क्या पार्श्वनाथ भगवान के अंदर शक्ति नहीं थी? शक्ति नहीं थी? फिर कमठ ने ओले पत्थर क्यों बरसाए? वो सह रहे थे, वो पत्थर बरसा रहे थे, वो संसार परिभ्रमण का कारण बने और वो मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे। सहने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं और सुनाने वाले संसार परिभ्रमण करते हैं। हमें सुनाना है या सहना है? क्या करना है? सहना है। सहना शब्द तो बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हाथ पैरों में दम नहीं, और हम किसी से बहुत बढ़िया सम्मान में जोरदार तालियां आशीर्वाद। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा युग दृष्टा आचार्य बाहुबली। हमें हमेशा अभिषिक्त करती रहे। हे माता जी क्षमा क्षमा सबके लिए क्षमा। क्षमा भाव, उत्तम क्षमा क्षमा। क्षमा।